गाय भैंस के बच्चेदानी में सूजन मवाद बार बार रिपीट हो रही है तो क्या करना चाहिए। यदि आपकी जो गाय भैंस है उसके बच्चेदानी में सूजन है या बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, बहुत ज़्यादा तंग, यदि आपकी जो गाय हो या भैंस हो या कटड़ी हो जो फेस्टबर हो, यदि आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है या किसी कारणवश उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है या यदि आपका वेटरनरी बताता है इसकी इन्फेक्शन हो चुका है और वह गर्भ नहीं ठहरेगी, तो उस स्थिति में आपको कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन का उपयोग अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें करवाना चाहिए जिससे कि बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिले। कब कैसे करना है, कौन से इंजेक्शन लगाना है, कितनी डोज देनी चाहिए, कितने दिनों तक आपको लगवाने हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, यदि आपका पशु किसी भी कारणवश यदि बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो गया, अब देखो बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने के क्या कारण है। यदि आपकी भैंस ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, उसने जेर नहीं डाली, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जेर से। यदि जेर प्रॉपर नहीं डाली है या यदि आपने जेर हाथ से निकलवाई है या जेर का कुछ भाग अंदर रह गया बच्चेदानी में, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा वेजाइनल इन्फेक्शन पशु में देखने को मिलता है। एक तो वह इन्फेक्शन होता है, उससे देखने को मिलता है। तो कभी भी आप अपने पशु की जेर यदि हाथ से निकलवाई है, जेर का कुछ भाग अंदर रह गया है या उसके अंदर जिस प्रकार से जो डिस्चार्ज डाल रहा है वह मवाद रूपी डाल रही है, दुर्गंध आ रही है, तो उस तरह के केस के अंदर आप उन इंजेक्शनों का उपयोग जरूर करवाना चाहिए। इन्हीं के साथ साथ यदि आपका पशु जिस प्रकार से बार बार रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब है कि जेर का कुछ भाग भी अंदर नहीं रहा, नहीं किसी तरह का कोई इस तरह का इन्फेक्शन पशु में दिख नहीं रहा है, फिर भी यदि पशु बार बार रिपीट हो रहा है, आपने कई बार एआई भी करवा ली, कई बार आपने नेचुरल भी करवा लिया है, दोनों तरह से करा करके आप पशु में थक चुके हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आपको वह इंजेक्शन उन पशुओं में ज़रूर लगवाने चाहिए। या कई बार ऐसा हो सकता है कि पशु में किसी तरह की सिस्ट बन गई है चाहे आपके पशु में, तो उस स्थिति में भी आपके पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। सिस्ट की वजह से भी कई बार पशु है वह गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो उस तरह की स्थिति में भी आपको इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो यदि आपके पशु में किसी भी कारणवश यदि जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन हो या इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, वैसे यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको उनका उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए। यदि आपका वेटरनरियन यदि उसमें कई बार बच्चेदानी की यदि सफाई करता है, कहता है कि हम बच्चेदानी की सफाई करेंगे या उसके अंदर दवा छोड़ेंगे, तो भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वह आप अपने पशु को कंट्रोल करने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। रही बात जो मैंने आपको सिस्ट के बारे में बता रहा था, वह भी आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। कई बार पशु से हीट में नहीं आ पाता या हीट में आ जाता है तो बार बार रिपीट होता रहता है, तो वह भी पशु के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो उसका समाधान भी उन इंजेक्शन से पशु में हो जाएगा। इसी तरह से वह कौन से इंजेक्शन है, तो सबसे पहले मैं आपको जो इंजेक्शन बता रहा हूँ वह एक हार्मोन का इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट, यानी क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का उपयोग करना है। किसी भी कंपनी का हो लेकिन साल्ट ही होना चाहिए। मैं साल्ट के बारे में बता रहा हूँ। क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन आप अपने पशुओं में उपयोग करा सकते हैं। जिस तरह से इंजेक्शन आता है वेटमेट, उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि कारगिल का वेटमेट आता है, इसी तरह से बहुत सी कंपनियाँ हैं जो इस साल्ट का ये इंजेक्शन बनाती हैं, तो आप इन इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। यह इंजेक्शन 2 ml, कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन उन पशुओं को 2 ml इंट्रामस्कुलर आपको एक सिंगल डोज उन पशुओं को अपने वेटरनरियन से लगवा देनी है। ये इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपने पशु में इस तरह की स्थिति से यदि आप बचाना चाहते हैं तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवा दें। जो ये वेटमेट आता है 2 ml लगा दें सिंगल डोज। ये क्या करता है कि किसी तरह की पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, किसी भी तरह की सिस्ट बनी हुई है जी, आप बच्चेदानी की यदि आपको पशुओं की सफाई करवा रहे हैं तो उस तरह की स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। तो ये हार्मोनल इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगवा देना चाहिए, एक सिंगल डोज।
अब इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके पशु में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है, तो उस स्थिति में ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन की। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बिना कभी भी आप अपने पशुओं को उस तरह के केस के अंदर ठीक नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्थिति से आप एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना है, तो वह एंटीबायोटिक आती है सेफ्टी पर सोडियम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का हो, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। सेफ्टी फॉर उस साल्ट का आपका उपयोग करना है, उस इंजेक्शन का। उसके अंदर यदि टेजोबेक्टम भी आता है साथ में, तो भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। एकला यदि सेफ्टी फॉर ले रही हैं तो वो 1 ग्राम का आता है, और साथ में यदि टेजोबेक्टम ले रहे हैं तो वो 1.125 का आता है। तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जिस तरह से उपयोग लेता हूं मैं केरस का केपोफार्म, जो आपको दिख रहा है केपोफार्म, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से 1 ग्राम के अंदर है, तो ये इंजेक्शन आपको पाउडर फॉर्म में आता है। इस इंजेक्शन का आप अपने पशु में उपयोग करना है, और ये इंजेक्शन पशुओं को लगवा देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। लेकिन ये इंजेक्शन जो ये एंटीबायोटिक आती है, ये सिंगल डोज नहीं लगती है, इसको लगातार 3 दिन कंटिन्यूटी, यानी 24-24 घंटे के अंतराल में लगातार 3 दिन उन पशुओं को ये इंजेक्शन लगाना है। इस साल्ट का आपको इस इंजेक्शन का उपयोग करना है। जैसे आज आपने लगा दिया, फिर कल लगा दिया, फिर परसों लगा दिया, इस तरह से 3 दिन आपको इंजेक्शन लगा दें। एक आप जो ये वेटमेट इंजेक्शन आता है वह लगा दें आपके पशु में, या आप चाहे सफाई करवा रहे हैं या कुछ इस तरह की घरेलू नुस्खा अपना रहे हैं या अदर कोई दवा भी दे रहे हैं, तो भी आपके पशु में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप अपने पशु में साथ साथ में अच्छी मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स भी आप उपयोग कर सकते हैं। मल्टीविटामिन मिनरल्स की कोई भी चाहे टेबलेट हो, बोलस हो, पाउडर हो, वह आप अपने पशुओं को ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए, या वह आप अपने पशुओं को देते ही रहना चाहिए, जिससे कि आपके पशु में किसी भी तरह की मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने को न मिले। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो वह भी आपको उन पशुओं में करना ही करना है, यदि आप अच्छा रिजल्ट देखते हैं। इसी तरह से आप अपने पशुओं की अच्छी डाइट, अच्छा दाना मिश्रण, या आप अपने पशुओं को घरेलू नुस्खे के तौर पर आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्वारपाठा का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने कई जो वीडियो है उन पर भी बताया कि आपको यदि किसी भी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए, तो आप बिना दवा के द्वारा भी आप घर बैठे उनको किस तरह के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। तो वह वीडियो भी आप इस चैनल पर जा करके देख सकते हैं, उससे भी आप अपने पशु को सेफ रख सकते हैं। और उसके बाद में जब भी यदि आपका पशु हीट में आता है, तो उस स्थिति में आप उसकी एआई व नेचुरल करवा लेना चाहिए। आपका पशु गर्भ ठहर जाता है, उसके साथ में क्या देना चाहिए वह भी आप दे सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।